सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा k का वैल्यू 1 2 कितना दिया आपके पास, k का वैल्यू 1 2 n आपके पास है, और यहां पे k प्लस 3 का फैक्टोरियल है, और यहां पे आपके पास ये वाले टर्म है, तो ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकाल देना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालने से पहले यहां पे देखिएगा, फैक्टर निकालने से पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा लिमिट्स n टेंड्स टू, यहां पे आपके पास इन्फिनिटी हो गया, समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 2 कितना बन गया आपके पास, n बन गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे k की हो गया प्लस कितना हो गया 6k स्क्वायर, प्लस कितना हो गया, और इसको बताइए 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहां पे कितना हो गया आपके पास k प्लस 3 का फैक्टोरियल, k प्लस क्या हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये जो समेशन वाला टर्म है इसको क्या करते हैं हम लोग टी के रख देते हैं, क्या रख देते हैं, समेशन वाले टर्म को कितना रख दिए, और टी के रख देते हैं। तो टी के रखिएगा तो यहां पे क्या हो गया, समेशन ऑफ कितना बनेगा आपके पास, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा यहां पे k का वैल्यू 1 2 कितना हो गया n। अब देखिएगा ये वाले टर्म को क्या करना है आपको, ये वाले टर्म को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो फैक्टर आप निकालिएगा, इसका फैक्टर आएगा आपके पास k प्लस 3, k प्लस 2 और k प्लस 1, इसका फैक्टर आएगा माइनस कितना हो गया आपके पास 1 आ गया। ये वाला टर्म का फैक्टर निकालिएगा, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, और क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर निकालना आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। अब यहां पर देखिएगा टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो गया, टोटल डिवाइडेड बाय k प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो k प्लस 3 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर दिए, यहां पे दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, चलिए कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 2 कितना हो गया, और यहां बताइए k प्लस 3 हो गया, k प्लस 2 हो गया, और k प्लस 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल को तोड़िएगा, इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, k प्लस 3, k प्लस 2, और कितना बनेगा k प्लस 1, और लास्ट में क्या बनेगा, k बनेगा, और 1 बाई कितना बनेगा बताइए, k प्लस 3 का फैक्टोरियल। ये टर्म आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास देखिएगा t k का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 2 कितना n हो गया। अब बताइए 1 बाई यहां से k का फैक्टोरियल, और 1 बाई किसका फैक्टोरियल हो गया, k प्लस 3 का फैक्टोरियल, यही हुआ ना। अब यहां पे क्या करना है आपको, k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। अब देखिए यहां से k का वैल्यू को 1 से लेकर के कहां तक रख देना है, n तक रख देना है। अब देखिएगा यहां से यदि k का वैल्यू को 1 रखते हैं, k का वैल्यू को क्या रखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे कितना हो गया t1 1 बाई 1 का फैक्टोरियल, और 1 बाई कितना होगा आपके पास 4 का फैक्टोरियल। यहां से t2 रखते हैं तो 1 बाई क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल, और 1 बाई कितना हो गया बताइए 1 बाई 5 का फैक्टोरियल। t3 रखते हैं तो 1 बाई क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा 1 बाई 5 का फैक्टोरियल, और t4 रखेंगे तो 1 बाई 4 का फैक्टोरियल। 1 बाई कितना होगा 5 का 1 बाई, यहां पे t3 रखे तो यहां पे कितना बनेगा 6 का फैक्टोरियल, यहां पे क्या बनेगा, और यहां पे 4 रखेंगे तो यहां पे कितना बनेगा 1 बाई 7 के, एक और रख लेते हैं t5 रखेंगे तो 1 बाई क्या होगा, और यहां से 1 बाई, और लास्ट में यदि हम जाते हैं, लास्ट में जाते हैं यदि क्या रखते हैं tn रखते हैं तो 1 बाई n का फैक्टोरियल, 1 बाई n प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब सारे टर्म को क्या करना है हमको बताइए, सभी टर्म को क्या करना है यहां से ऐड कर देना है। तो सारे टर्म को ऐड करेंगे तो t1 प्लस क्या बनेगा t2, लास्ट में क्या बनेगा tn बनेगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 बाई 1 का फैक्टोरियल, देखिएगा 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, 1 बाई 3 का फैक्टोरियल, 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, प्लस क्या बनेगा 1 बाई 5 का फैक्टोरियल। ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म बढ़ता चला जाएगा, बोले हाँ या ना। और यहां पे इसको एक साथ कर लिए, ये वाले टर्म को क्या किया हम लोग एक साथ कर लिए। यहां बीच में क्या होगा माइनस होगा, आपके पास माइनस होगा। अब यहां देखिएगा, यहां क्या लिखेगा 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, 1 बाई 5 का फैक्टोरियल, 1 बाई 6 का फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे भी ये वाला भी टर्म क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, आपके पास बढ़ता चला जाएगा।
अब यहां के बाद क्या देखते हैं हम लोग, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करते हैं यहां देखिएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो यहां पे इसके आगे जितने भी टर्म रहेंगे सारे के सारे टर्म क्या होगा, सारे के सारे टर्म कट जाएंगे। तो मेरे पास इसका जितना भी समेशन निकालने हैं तो मेरे पास क्या क्या बनेंगे बताइए, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, और क्या बचेगा 1 बाय क्या बचेगा, 1 बाय क्या बचेगा 3 का फैक्टोरियल। और इसके बाद n बाय द वे कहीं बचेगा भी, तो बचेगा भी तो डिनोमिनेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा तो n कितना आपके पास है, इन्फिनिटिव है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 6 हो गया ना। तो 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया, ये 10 बाई कितना 6 हो गया, यानी कि 5 बाई कितना हो गया 3। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर मिलेगा आपके पास। क्लियर है, तो लिखिए फटाफट। अब देखिए 2024 का क्वेश्चन मेरे पास है किसी के पास कोई आइडिया तो बताइए फटाफट। कोई आइडिया नहीं है, देखिए कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर आपके पास कितना है x, थोड़ा सा पैसेंस रख करके ध्यान पर दीजिएगा। यहां देखिएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। 2024 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिएगा एक फॉर्मेट हम जानते हैं, यहां से देखिएगा, यदि a टू दी पावर x आपके पास है तो क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर क्या लिख सकते हैं बताइए, x log क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं। यदि आपके पास a टू दी पावर x है, e टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, x log a लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू आपके पास यहां पे 0 हो गया। तो पहला काम क्या करते हैं, यहां से माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये वाले जो टर्म होगा 1 + 2x और पावर 2x माइनस e, ये वाले टर्म आपके पास ध्यान दीजिएगा ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहां पर क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां से माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब यहां पे देखिएगा ये आपके पास लिमिट x टेंड टू 0 हो गया। अब देखिएगा ये a टू दी पावर x हो गया, और ये a टू दी पावर x को क्या लिखेंगे, ये माइनस तो आपके पास रहेगा ही। e टू दी पावर क्या बनेगा 1/2x, यहां पे log क्या बनेगा बताइए, बनेगा। अब माइनस आपके पास e हो गया और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो गया x हो गया। अब यहां देखिएगा a टू दी पावर x e टू दी पावर x log a टू दी पावर x e टू दी पावर x log a, यहां पे क्या कर दिए हम लोग लिख दिए। अब यहां से देखिएगा, अब दोनों में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड 0, ये वाले e को कॉमन निकालते हैं तो माइनस e यहां पर हो जाएगा। देखिएगा ये e को कॉमन निकाल लेंगे, यहां डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहां तो -1 हो जाएगा आपके पास, और यहां डिवाइडेड बाई कितना होगा आपके पास, डिवाइडेड बाई कितना होगा आपके पास e हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई e होगा तो बेस सेम रहने पर पावर क्या होगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। बेस सेम रहने पर पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म आपके पास कितना बनेगा, log 1 प्लस क्या बनेगा 2x बनेगा, और यहां पे ये 2x और ये -1 और ये -1 और यहां पर कितना बनेगा आपके पास x। बोलिए ये वाली लाइन सही है कि नहीं सही है, और इस क्वेश्चन के लिए, और यही वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। यहां पे क्या है कि e को कॉमन निकालिए, यहां से e कॉमन आ गया मेरे पास। जब e को कॉमन निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय यहां पर e होगा, बेस सेम रहने पर पावर क्या होगा माइनस होगा, पावर को यहां पे क्या कर दिए माइनस कर दिए। सही है। अब देखिए यहां से पावर को यहां पे माइनस कर दिया। अब पावर को माइनस कर दिए, यहां पे देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, माइनस e हो गया। अब ये वाला टर्म को बताइए क्या होगा, e टू दी पावर, यहां पे एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा log 1 + 2x -2x, और यहां क्या बनेगा आपके पास 2x, और यहां से -1 हो गया, और टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया आपके पास x हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से, सही है। अब यहां से देखिएगा इसको हम लोग फॉर्मूला पर निकालते हैं। देखिएगा एक और क्या जानते हैं, e टू दी पावर x, ध्यान से देखिएगा e टू दी पावर x लिमिट x 0 e टू दी पावर x -1 बाई x का वैल्यू कितना होता है 1 आपके पास होता है। तो देखिएगा ये टोटल टर्म क्या हो गया आपके पास, e टू दी पावर कितना हो गया x हो गया, -1 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय यही टर्म होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, यही टर्म होना चाहिए। और जितना डिवाइड करेंगे उतना ही क्या करेंगे हम लोग
मल्टीप्लाई कर देगी। ये आपको खाली जगह पर क्या करेंगे, जो डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहां से, अब यहां पे आप चल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, माइनस क्या हो गया। अब देखिएगा ये वाले टर्म का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, इसके जगह पर आपके पास यहां से ब्रैकेट्स को रख देते हैं। इसके जगह पर क्या करते हैं आप, यहां से ब्रैकेट्स को रख देते हैं। किसके जगह पर, इसके जगह पर। अब यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, देखिएगा यहां पे ये वाला टर्म बनेगा, यहां पे आपके पास क्या बनेगा बताइए, यहां पे बनेगा लॉग क्या बनेगा 1 + 2x माइनस क्या बनेगा आपके पास, -2x बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बनेगा 2x, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 2x। लेकिन एक x तो यहां पे डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में बचा हुआ है तो ये टर्म कितना हो गया 2x² हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर देखिए आपके पास यहां पे कितना हो गया, लिमिट x 0 हो गया, माइनस e हो गया, यहां पे ये वैल्यू हो गया। अब ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे log 1 + x हो गया, log 1 + x का एक्सपेंशन दे दो आप, तो log 1 + x, यानी तो LHS रूल भी लगा सकते हैं। log 1 + x क्या होता है, x होता है, x माइनस क्या होगा x² बाई क्या बनेगा 2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए x³ बाई क्या बनेगा 3, माइनस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहां पे कितना है आपके पास -2 है, और यहां पे कितना हो गया 2x² हो गया आपके पास। अब देखिए ये -2, ये -2 क्या होगा, ये 2x और -2x वाले टर्म क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचेगा क्या, इस चीज को देखिएगा, लिमिट x 0, यहां देखिएगा कितना -e हो गया। अब देखिए -e हो गया, यहां से देखिएगा यहां से 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x का होल स्क्वायर है, तो यहां पे 2x का होल स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आप निकाल सकते हो, बताइए यहां से 2x का होल स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा 1/2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए 2x का पावर 3 है, तो पावर 3 है तो क्या बनेगा आपके पास पावर 1 बनेगा ना, और यहां से 3 माइनस ये टर्म बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 1/2 का आगे जितना भी टर्म है सभी में क्या होगा आपके पास, सभी में x वाले टर्म आपके पास आएगा। अब यहां देखिएगा, अब x वाले टर्म आएगा, यहां पे क्या बन गया 2x² हो गया। अब देखिएगा 1/2 का आगे जितने भी टर्म है सारे के सारे वैल्यू क्या बनेगा 0 बनेगा। अब चलिए यहां से, अब इसका वैल्यू कितना बन गया -e हुआ। अब यहां देखिए 4x² कैंसिल हुआ, यहां से आपके पास क्या हो गया 4 हो गया, और इसके बाद 1/2 हो गया, और यहां से क्या बन गया 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब 4 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया -e। तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस कितना हो गया आपके पास, इसका आंसर कितना हो गया -e हो गया आपके पास। सही है, ये क्वेश्चन 2024 का बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट। देखिए 2020 का, मेरे पास 2020 का क्वेश्चन है, तो देखिए यहां पे 3x है, 3x/2 है। यहां पे सबसे पहला काम, यहां पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहां से क्या करते हैं, 3x/2 को यहां से हम लोग क्या करते हैं, t को रख लेते हैं। तो यहां पे बताइए 3x का वैल्यू क्या बनेगा, 3x का वैल्यू क्या बनेगा, 3x का वैल्यू क्या बनेगा t² बनेगा। और जितने भी यहां पे 3x वाले टर्म है सभी को क्या करेंगे, यहां पे हम लोग t में कन्वर्ट कर देंगे। तो t में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां देखिए t में कन्वर्ट करने के लिए अब यहां पे सबसे पहला काम आप क्या करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई पहले हम लोग कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3x हुआ, और इसको 3 और 3x और क्या रखेंगे बताइए, रख दी, कहीं से कोई दिक्कत। और इसी तरह से 1 यहां पे 3x/2 और 3/3 मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब यहां देखो मिल गया। अब यहां देखिएगा, अब देखिएगा जितने भी x वाले टर्म है सभी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, सभी को हम लोग t में। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो यहां पर t का वैल्यू भी क्या करेगा, t का वैल्यू भी चेंज करेगा। यहां देखिएगा जैसे ही x का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग बताइए, x का वैल्यू यहां पर रखो चाहे यहां पर रखो, जैसे ही x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2/2 कितना हो गया 1, तो यहां पे t टेंड्स टू, अब आपके पास कितना आ गया
1 आ गया। अब यहां देखिए 3 टू दी पर एक्स, 3 टू दी पर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, टी स्क्वायर हुआ, प्लस ये कितना बनेगा 27 बाई कितना हो गया टी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया आपके पास 12 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां देखिएगा 1 बाई 3 टू दी पर कितना हो गया x बाई 2, तो यहां पे क्या बनेगा t बनेगा माइनस 3 बनेगा, और यहां पे 3 टू दी पर x, यहां से कितना हो गया टी स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक बेनिफिट आपके पास ये है, आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा टी स्क्वायर बनेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले टी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पे देखिए टी का पर क्या बनेगा आपके पास बताइए, टी का पर 4 प्लस क्या बनेगा 27, यहां पे क्या बनेगा 12 टी स्क्वायर होगा, और यहां बताइए एलसीएम मेरे पास कितना होगा टी स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर यहां एक टी तो यहां पाएगा मेरे पास, और यहां पे क्या बनेगा -3 बनेगा। अब ये देखिए टी का पावर 4 यानी कि बाई क्वाड्रेटिक का आ गया, तो अब ये वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा आपको। इसको फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहां पे लिमिट टी टेंस टू कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां देखिएगा टी टू दी पर 4 हो गया, -12 टी स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया आपके पास 27, और यहां कितना हो गया बताइए टी -3, यहां बताइए कितना हो गया, लिमिट टी टेंस टू 1 हो गया आपके पास। अब यहां देखिएगा टी का पर 4 है ना, टी का पर 4 है, इसको 9 टी स्क्वायर -3 टी स्क्वायर कर दिए, और यहां क्या कर दिए 27 कर दिए, और यहां टी माइनस क्या कर दिए 3 को कर दिए। तो अब ये आपके पास आप बता सकते हो t टेंस टू 1 हो गया, यहां से टी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर -9 होगा, यहां से 3 को कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा t -3। अब ये बताइए कितना हो गया t टेंस टू 1 हो गया। अब यहां पे देखिए टी स्क्वायर -9 हो गया, और यहां से टी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3, और यहां पे t माइनस क्या हो गया आपके पास 3, t माइनस कितना बनेगा आपके पास यहां से t -3। अब देखिएगा ये टर्म के लिए हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसके लिए है टी स्क्वायर -9 के लिए और t -3 के लिए दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, यहां से लिमिट t टेंस टू 1 हो गया, अब टी स्क्वायर -9 का फैक्टर निकालेंगे तो t +3 बनेगा, और क्या बनेगा t -3, टी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, और टोटल डिवाइडेड बाय बताइए कितना बनेगा t -3 बनेगा, और ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिएगा कहीं से 0/0 का कंडीशन कहीं से नहीं है, आप बैठा दो लिमिट बैठा दो, कितना बनेगा लिमिट बैठाइएगा तो बताइए t टेंस टू कितना है 1 है ना, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, और यहां से कितना बनेगा आपके पास t का वैल्यू। अब यहां से थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, यहां पे x कितना आपके पास है 2, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2/2 t का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, तो t टेंस टू 1 नहीं रह करके t टेंस टू कितना आएगा आपके पास 3। ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान पर रखना पड़ेगा आपको, t टेंस टू कितना आ गया, यहां से 3 मिल गया, यहां से 3 मिल गया, यहां से क्या मिल गया 3, तो अब इसका वैल्यू कितना बनेगा 3 + 3 कितना बनेगा 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा आपके पास 9, अब -3 ये भी कितना हो गया, तो टोटल आपके पास 36। तो इसका जो वैल्यू बनेगा कितना आ गया 36, यही आपके पास क्या हो गया इसका आंसर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन कब का, तो 2020 का। अब यहां पे देखिएगा 2017 का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यहां पे क्या करेंगे, यहां देखिए रूट्स का टर्म है जिसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पे रेशनलाइज कर देते हैं, तो 2x - 4, और यहां पे क्या बनेगा √2 बनेगा, और यहां भी क्या बनेगा 2x - 4, यहां पे क्या बनेगा √2 बनेगा। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 हो गया, यहां देखिएगा, और इसको अभी हम लोग सेम टू सेम रहने देते हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, और यहां पर देखिएगा कितना होगा a - b a + b, तो 2x - 4 माइनस क्या बनेगा 2 बनेगा, और यहां क्या बनेगा बताइए, यहां पे 2x - 4, और यहां पे क्या बनेगा √2 बन गया। अब यहां देखिएगा 2x माइनस, तो ये वाला टर्म को भी क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, यहां पे √3x + 3 कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए √3x + 3 कर दिए, ये वाले टर्म को भी यहां पे रेशनलाइज करेंगे तो मेरे पास क्या क्या निकलेगा बताओ। अब यहां पर देखिएगा 3x, यहां से 9 बनेगा, और ये टर्म कितना बनेगा आपके पास देखिए 2x - 6 होगा, और यहां से ये टर्म कितना बनेगा 2x - 4 होगा, और यहां से √2 हो गया, और a - b a + b, इसका काम हम लोग यहां पे कर दिए हैं, ये क्या बनेगा 3x प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा आपके पास। अब देखिए यहां से, अब यहां से
x टेंस टू 3 हो गया, x टेंस टू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां पे 3x माइनस 9 है, 3 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या बनेगा, और यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या बनेगा 3 बनेगा। और यहां बताओ कितना बनेगा 2x माइनस 4, यहां √2 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा बताइए 3x प्लस क्या बनेगा 3। अब ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, अब x टेंस टू 3 है, अब क्या करना है लिमिट्स का वैल्यू ही रखना है। तो मेरे पास कितना कितना आ गया बताइए, यहां से 2/3, और यहां देखिए कितना हो गया, यहां पे x कितना हो गया 6 हो गया, यहां पे 6 में से 4, यहां पे √2 प्लस कितना हो गया, यहां से √2 हो गया, और यहां भी देखिए आपके पास कितना हो गया 9 हो गया, यहां से 3 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 2/3 और 2√2/6 हो गया। तो अब आपके पास देखिएगा 6 हो गया, तो आपके पास 2 यहां पे 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास टोटल 2√2, और नीचे में कितना हो गया 9। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपके पास क्या बन गया 2√2 बाई कितना बन गया आपके पास 9। अब देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहां पे देखिएगा लिमिट्स आपको साथ में क्या है एपी है, लिमिट्स और साथ में क्या है एपी आपके पास है। तो पहला पार्ट देखिए A1 A2 A3 आपको किस में दिया हुआ है एपी में दिया हुआ है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास है डी है। तो कॉमन डिफरेंस डी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, A2 माइनस A1, A3 माइनस कितना A2, A4 माइनस कितना A3, और लास्ट में कितना आपके पास AN, और कितना AN माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका वैल्यू कितना आपके पास हो गया डी हो गया। अब यहां देखिएगा, अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका देखिए पहला टर्म आपके पास है, पहला टर्म आपके पास कितना है बताइए 1/√A1 प्लस कितना अंडर कितना है, और यहां वैल्यू मेरे पास किसका A2 माइनस A1 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है A2 माइनस A1 का वैल्यू है। तो इसको क्या करते हैं, ये वाले टर्म को क्या करते हैं A2 माइनस A1 से, और A2 माइनस कितना से बताओ A2 माइनस A1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अब बताओ T1 का वैल्यू क्या बनेगा, देखिएगा T1 का वैल्यू यहां से क्या बनेगा बताइए A2 माइनस A1 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा A2 माइनस क्या बनेगा A1 बनेगा। अब बताइए A2 माइनस A1 यानी कि T1 का वैल्यू कितना हो गया, ये किसके इक्वल होगा D के इक्वल होगा, ये बताइए A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा। तो इसको हम लोग 1/D लिख सकते हैं, और यहां से A2 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए A1 को लिख सकते हैं। अब सेम इसी तरह से T2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए 1/D लिख सकते हैं। अब देखिएगा T1 है तो A2 माइनस A1 हो गया, ये क्या बनेगा बताइए A3 माइनस क्या बनेगा A2 बनेगा, T3 क्या बनेगा जी क्या बनेगा ये क्या बनेगा A4 माइनस क्या बनेगा A3 बनेगा, और लास्ट का टर्म कितना होगा Tn हुआ 1/D तो आपके पास रहेगा ही, यहां पे क्या बनेगा AN, और यहां पे क्या बनेगा AN माइनस 1। बोलिए फटाफट इतने सारे टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे T1 प्लस T2 प्लस सारे टर्म को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखिएगा अब ऐड करेंगे तो ऐड सबसे बड़ी बात है यहां पे ऐड करना, तो 1/D क्या करेंगे बताइए 1/D तो सभी में आ जाएगा। तो ऐड करेंगे देखिएगा ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, इससे पहले भी कोई ना कोई टर्म आएगा। तो अब आपके पास क्या बनेगा 1/D और अंडर रूट क्या हो गया बताइए AN माइनस अंडर रूट क्या हो गया आपके पास A1 हो गया। तो अब जो मेरे पास यहां से लिमिट्स आएगा कितना आएगा लिमिट n टेंड्स टू क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। अब देखिए यहां से अब अंडर रूट D/n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए D बाई दोनों को क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। अब यहां पे क्या कर दिए 1/D को कर दिए। अब बताइए यहां पे D कर दिए और अंडर रूट AN TN टर्म हुआ A प्लस क्या करेंगे बताइए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिए, और यहां से कितना आपके पास बताइए अंडर रूट क्या हो गया अंडर रूट A1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे आपको देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां देखिएगा यहां रूट D यहां D 1 बाई क्या लिख सकते हैं इसको बताइए 1 बाई आपके पास रूट D लिख सकते हैं 1 बाई रूट D लिख सकते हैं। और भाई यहां पे
1 में से 1/2 जाएगा तो पावर 1/2 रूट डी ही होगा। अब यहां देखिएगा, अब देखिएगा हमको यहां पे n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पे रूट n है और ये वाले टर्म भी रूट में है, ये वाले टर्म भी किसमें है, रूट्स में है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं a1 प्लस कितना हो गया n-1, यहां से d हो गया और यहां से n हो गया और यहां से क्या हो गया बताइए, a1 बाई क्या हो गया बताइए। इसको क्या ऐसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से, अब ये जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई क्या बनेगा, रूट डी बन गया। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके पास कितना n है, n को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे यहां से n को कॉमन निकालेंगे तो बताइए ये टर्म क्या बनेगा, a1 बाई क्या बनेगा, n बनेगा और यहां से क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई n, n2 क्या बनेगा ये d और यहां से क्या बनेगा n बनेगा, बना दिए। अब ये वाला टर्म कितना होगा, यहां से तो कोई भी टर्म को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अब ये n क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब आपके पास इसका वैल्यू क्या हो गया 1 बाय रूट डी हुआ। अब यहां देखिएगा अंडर रूट कितना हो गया a1 बाई n, ये टर्म कितना हो गया 0 हुआ। अब 1 माइनस 1 बाई n, तो 1 माइनस 0 हुआ, ये भी क्या हो गया d होगा आपके पास। अब यहां पे ये भी टर्म कितना होगा आपके पास बताइए a1 बाई n, ये भी क्या होगा 0। अब आपके पास बताइए कितना हो गया, ये टर्म कितना मिलेगा आपके पास, ये टर्म 1 बाय रूट डी और यहां से क्या बनेगा, ये तो रूट डी कैंसिल हो गया। अब इसके पास इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको पास, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। ये देखिएगा 2023 का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एपी भी मिला हुआ है और आपके पास लिमिट्स है और इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपके पास 1 मिलेगा आपके पास।